दोस्तों, आईपीएल में धोनी ने किस बल्लेबाज के सामने जोड़े थे हाथ। उसने एक ऐसे बल्ले से मचाई थी तबाही जिसे देखकर सब हैरान रह गए थे। अब अगर आसान भाषा में मंगूस बैट के इस्तेमाल को समझेंगे तो सिर्फ भारी बैट होने की वजह से ही लंबे शॉट नहीं लगते हैं, क्योंकि इसका हैंडल लंबा है तो किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने में ज़्यादा मौका मिलता है। और अगर बॉल मिडिल में क्लिक हुई तो भैया सीधा स्टेडियम से पार। तुम्हें दुनिया में जो कुछ चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, बस इसका इस्तेमाल मत करो। ये शब्द महेंद्र सिंह धोनी के थे जो उन्होंने अपने प्लेयर से कहे थे। तो आज हम इस बारे में आप सभी को बताने वाले हैं कि क्या हुआ था उस रात, धोनी ने ऐसा किससे और क्यों कहा था। बने रहिए हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्पोर्ट्स कंटेंट में। ये बात 2010 की है। यही वो साल है जब चेन्नई सुपर किंग ने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब भी जीता था। लेकिन ये कहानी ना महेंद्र सिंह धोनी की है और ना ही सीएसके के खिताब जीतने की। ये कहानी एक बैट की है जो क्रिकेट की दुनिया में भले ही कुछ वक्त के लिए आया और उस पर ऐसा बवाल मचा कि आज के वक्त उसे कोई पूछता भी नहीं है। ये कहानी है मंगूस बैट की। 19 मार्च 2010 को दिल्ली के कोटला मैदान में एक मैच हुआ। दिल्ली डेयरडेविल्स, जिसका नाम अब दिल्ली कैपिटल्स है, तब पहले बैटिंग करके उसने 185 रन बनाए। दिल्ली के लिए सहवाग ने उस दिन बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग की, लेकिन टीम को फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैच के दूसरे हिस्से में चेन्नई सुपर किंग ने आखिरी ओवर की पहली बॉल पर ही टारगेट पूरा कर दिया। चेन्नई के लिए मैथ्यू हेडन ने सिर्फ 43 बॉल में 93 रन बना दिए। लेकिन इसमें असली कहानी मंगूस बैट की है। चेन्नई की पारी शुरू हुई और स्टार्टिंग से ही मैथ्यू हेडन ने बता दिया कि वो आज किस मूड में है। पहली 9 बॉल पे वो 4 चौके लगा चुके थे। लेकिन इसके बाद जब ओवर खत्म हुआ तब उन्होंने ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया और अपना नया बैट मंगाया। कमेंटेटर से लेकर दर्शक तक हर कोई हैरान था क्योंकि ये बैट थोड़ा अजीब था। इस बैट का हैंडल थोड़ा नहीं बहुत लंबा था, निचला हिस्सा काफ़ी छोटा था और आम बल्लों से काफ़ी मोटा भी था। तभी ड्रेसिंग रूम में बैठे चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान रह गए कि आखिरकार हेडन करना क्या चाहते हैं। वो इतनी अच्छी पारी खेल रहे हैं और अचानक से ऐसा इशारा ड्रेसिंग रूम की तरफ क्यों कर रहे हैं। जब हेडन ने अपना मंगूस बैट ओवर के बीच में मंगाया तो महेंद्र सिंह धोनी ने इसे भिजवाने के लिए मना कर दिया और बोला, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इस बैट का इस्तेमाल मत करो। धोनी जानते थे कि इस बैट से डिफेंसिव शॉट खेलना बहुत मुश्किल होगा और मैथ्यू हेडन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन हेडन ने एमएस धोनी की भी एक ना सुनी और अपना बल्ला मंगूस मंगाकर ही छोड़ा। और उसके बाद जो हुआ वो दिल्ली डेयरडेविल्स को भुगतना पड़ा। बैट देखने में ही लग रहा था कि ये छोटा होने के बावजूद भी काफ़ी भारी है और इसे मैथ्यू हेडन जैसा ही हट्टा कट्टा बंदा उठा सकता है। इस बैट के साथ मैथ्यू हेडन ने अगली 34 बॉल में 7 छक्के और 5 चौके जमाए। 93 रन की पारी के दम पर चेन्नई ये मैच जीत गई। इसी मैच के बाद आईपीएल में मंगूस बैट के इस्तेमाल पर बवाल हुआ था। दूसरे खिलाड़ी या टीमें कहने लगी कि जो सभी खिलाड़ी बैट यूज़ करते हैं उसी का इस्तेमाल होना चाहिए। खैर, आप मंगूस बैट की कहानी सुनिए। मैथ्यू हेडन की इस पारी से पहले भी मंगूस बैट का इस्तेमाल होता आया है। 2010 से पहले कुछ ही बल्लेबाजों ने किसी पारी में इसका इस्तेमाल किया होगा और तब उसे न्यूबेरी यूजाई कहा जाता था। लेकिन उस वक्त ये नाम पॉपुलर नहीं था और ये बल्ला गायब हो गया। 2010 के बाद फिर इस बल्ले के दिन आए जब मंगूस नाम की कंपनी ने इसी नाम से ये बैट निकाला। ब्रिटेन की इस कंपनी के बल्ले को न सिर्फ आईपीएल में मैथ्यू हेडन के द्वारा बल्कि दूसरी लीग और इंटरनेशनल प्लेयरों ने भी यूज़ किया। इस वर्जन में कुछ दूसरे बदलाव भी हुए थे जिसमें हैंडल को लगभग आधे बल्ले तक पहुंचा दिया गया था। आइडिया ये था कि इस बैट की मदद से बल्लेबाज लंबे शॉट लगा पाएगा और T20 फॉर्मेट में तूफान आ जाएगा। अब अगर आसान भाषा में मंगूस बैट का इस्तेमाल को समझेंगे तो सिर्फ भारी बैट होने की वजह से ही लंबे शॉट नहीं लगते हैं, क्योंकि इसका हैंडल लंबा है तो किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने में ज़्यादा मौका मिलता है। और अगर बॉल मिडिल में क्लिक हुई तो भैया सीधा स्टेडियम से पार। लेकिन इसके बाद भी मंगूस बैट हिट नहीं हो सका, क्योंकि जो इसकी खूबी थी वही इसकी खामी भी बन गई। इस बैट से अब जब किसी बल्लेबाज को डिफेंस करना होता था तो मुश्किल हो जाता था, क्योंकि आधा बल्ला तो सिर्फ हैंडल ही है। ऐसे में डिफेंस करोगे कहाँ से। अब T20 में भी आप हर बॉल पर शॉट मार नहीं सकते, तो अगर किसी बॉलर ने बाउंसर डाल दी या शॉर्ट बॉल भी डाल दी जो आपको डिफेंस करनी पड़े तो समझो खेल हो गया। इसी वजह से सिर्फ 1-2 साल ही पॉपुलर होने के बाद ये बैट गायब हो गया। इसीलिए मंगूस बैट क्रिकेट में एक इनोवेशन तो रहा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। खैर, आईपीएल ने इसको पॉपुलैरिटी तो दिलवा ही दी।
वैसे कहा तो ये भी जाता है कि 1993 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने जो 175 रन की पारी खेली थी वो भी एक तरह का मंगूस बैट ही था। वो बैट कई बार सामने आया भी है जो लगता थोड़ा वी शेप बैट ही है, लेकिन उस पर सबकी अपनी अपनी थ्योरी भी रही है। ऐसे में सीधा यह कह देना कि वो पारी भी मंगूस बैट से ही निकल कर आई थी तो वह भी बेईमानी होगी। तो दोस्तों, ये थी हेडन के मंगूस बैट की कहानी। जिसने ये बैट देखा है वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।